दीपावली की कथा। दीपावली का पर्व कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि को मनाया जाता है। इस दिन माता लक्ष्मी और भगवान गणेश की पूजा की जाती है। पूजा करते समय माता लक्ष्मी की यह कथा अवश्य पढ़नी चाहिए ताकि दीपावली का पूजन सफल हो और घर में सुख समृद्धि का वास हो। प्राचीन समय की बात है। एक नगर में एक साहूकार रहता था। उसकी एक बेटी थी जो बहुत भक्तिपूर्ण और पूजा पाठ में निष्ठावान थी। वह प्रतिदिन पीपल देवता की पूजा करती थी। एक दिन उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर महालक्ष्मी जी उसके सामने प्रकट हुई और बोली, पुत्री, मैं तुमसे अत्यंत प्रसन्न हूँ, तुम मेरी सहेली बन जाओ। लड़की ने विनम्रता से कहा, माँ, मैं पहले अपने माता पिता से आज्ञा लेकर ही कुछ कह सकती हूँ। माता पिता की अनुमति मिलने पर वह लक्ष्मी जी की सहेली बन गई। महालक्ष्मी जी उससे बड़ा स्नेह करने लगी। एक दिन महालक्ष्मी जी ने उस लड़की को अपने घर भोजन के लिए आमंत्रित किया। जब वह गई तो लक्ष्मी जी ने उसे सोने चांदी के बर्तनों में भोजन कराया, सोने की चौकी पर बैठाया और उसे दिव्य दुशाला ओढ़ाया। लड़की ये सब देखकर बहुत प्रसन्न हुई। भोजन के पश्चात महालक्ष्मी जी बोली, सखी, अब मैं कल तुम्हारे घर भोजन करने आऊंगी। लड़की ने नम्रता से स्वीकार किया और घर जाकर सब बात अपने माता पिता को बताई। माता पिता यह सुनकर प्रसन्न हुए, पर लड़की मन ही मन उदास हो गई। पिता ने कारण पूछा तो उसने कहा, पिताजी, लक्ष्मी जी का वैभव तो अपार है, मैं उन्हें कैसे संतुष्ट कर पाऊंगी। पिता ने कहा, बेटी, सच्चे मन से पूजा करो, गोबर से आंगन लीपकर, दीप जलाकर, श्रद्धा और प्रेम से भोजन कराना। पिता की बात पूरी भी नहीं हुई थी कि तभी आकाश से एक चील उतरी और किसी रानी का नौलखा हार आंगन में गिरा गई। लड़की ने वह हार उठाकर थाल में रखा और सुंदर दुशाले से ढक दिया। अगले दिन जब श्री गणेश जी और महालक्ष्मी जी उसके घर पधारे तो उसने श्रद्धा और प्रेम से उनका स्वागत किया। घर दीपों से जगमगा उठा, आंगन में सुगंध फैली हुई थी। लड़की ने उन्हें सोने की चौकी पर बैठने के लिए कहा तो महालक्ष्मी जी बोली, बेटी, इस चौकी पर तो राजा रानी बैठते हैं, हम कैसे बैठें। लड़की ने बड़े प्रेम और विनम्रता से आग्रह किया, माँ, मेरे लिए तो आप ही राजराजेश्वरी हैं, कृपया बैठ जाइए। उसके अनुरोध पर महालक्ष्मी जी और गणेश जी सोने की चौकी पर विराजमान हुए और बहुत प्रेम पूर्वक भोजन किया। जैसे ही लक्ष्मी जी और गणेश जी ने भोजन समाप्त किया और प्रस्थान किया, वैसे ही साहूकार का घर धन धान्य, सुख और संपत्तियों से भर गया। हे महालक्ष्मी जी, जिस प्रकार आपने साहूकार के घर को धन संपत्ति से परिपूर्ण कर दिया था, उसी प्रकार सबके घरों में सुख, शांति और समृद्धि भर दीजिए। सभी को कृतार्थ कर दीजिए। आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। माता लक्ष्मी और भगवान गणेश जी की कृपा से आपका जीवन सुख, समृद्धि और आनंद से भरा रहे। जय माँ लक्ष्मी, जय गणेश देव। हर हर महादेव।